नमस्कार। आप सभी को एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ बात करते हैं। सबसे पहले एससीओ देशों की बैठक में पाकिस्तान को 2024 का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई है। तो इसका बैठक इस बार किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संपन्न हुई। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ का तो फुल फॉर्म हो जाता है आपका संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बात करते हैं इसमें टोटल 8 देश हैं, जिसमें से आपका चीन हो गया, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान। इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को। तो ये सब संबंधित है एससीओ से। और बात करते हैं कि 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की, तो भारत के द्वारा किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक अनाउंस किए हैं कि बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी है और 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। यह बंगाल प्रेसिडेंसी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे 19वीं शताब्दी में। चलिए आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। ये मोदी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। यह भी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये भारत के कौन है, तो राजीव कुमार हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग 9वीं कक्षा से और उसके ऊपर के छात्रों को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ में राजीव कुमार यानी कि चुनाव आयुक्त के द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, ताकि लोकतंत्र के बारे में बच्चों को समझाया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटेन में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल एजेंसी सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI का फुल फॉर्म हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के G7 सदस्य देशों के साथ साथ काम कर रहा है। जैसे कि G7 7 देशों का एक समूह है। तो कौन कौन सा देश है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो मैक्सिको के आकापुल्को में ओटिस तूफान से 27 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आपका आगे है पीएम नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किया। तो गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं, तो प्रमोद सावंत हैं। उन्हें राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक 19 साल सौंपकर सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करते हैं, इसी दौरान मोदी ने ये कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। बात करते हैं आगे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा। उड़न परी के नाम से जानी जाती है, एथलीट धावक है एक। पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सेनकोड 17 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया। इसमें सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर लगभग 6 महीने की कक्षा में रहने के लिए भेजा गया है। इस 3 सदस्यीय दल को में सबसे कम आयु की है, औसत आयु है 38 वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं। नमो सेटेलरी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अमेरिका को चिप निर्माता कंपनी AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चिप डिजाइन करने का केंद्र बना रही है, बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं AMD का मुख्यालय कहाँ है, तो AMD का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। चलिए अगला बात करते हैं कि असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को पति या पत्नी
के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर रोक लगाई है। तो बात करते हैं इसके बाद कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद बात करते हैं यूपी सरकार महत्वाकांक्षी योजना। यूपी सरकार महत्वाकांक्षी योजना फैमिली आईडी एक परिवार के पहचान को डिजी लॉकर में उपलब्ध कराया है। उड़ान योजना क्या है, तो उड़ान योजना के 6 साल पूरे हुए 130 लाख यात्रियों ने यात्रा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। चलिए आगे बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली उड़ान योजना का उद्घाटन किया था। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और भारतवंशी विज्ञानी आलोक स्वामी पालराज को उनकी खोज मीमो बहुत ही चर्चित था उस समय। तो मीमो का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये बीपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है इससे। तो वायरलेस के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। मीमो वायरलेस 4G और 5G मोबाइल के साथ साथ वाईफाई नेटवर्क में मदद करने वाली प्रौद्योगिकी है। वह इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 100वें व्यक्ति हैं। फैराडे पदक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सबसे लंबे समय से दिया जाने वाला वैश्विक सम्मान ये है। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले 1922 में ओलिवियर हेवलाइट को यह पदक प्रदान किया गया था। 1922 में ओलिवियर हेवलाइट को यह पदक प्रदान किया गया था। इसके बाद बात करते हैं, भारत और यूरोपीय संघ ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच गिनी की खाड़ी में। अगला, उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इंडिया शब्द के जगह पे क्या यूज किया जाएगा, भारत का उपयोग किया जाएगा। तो उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या यूज किया जाएगा, इंडिया की जगह पे भारत का उपयोग किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये आप देखते रहेंगे और लाइव एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।